ताले का मुंह बंद किया जा सकता है, इंसान का नहीं। एक साधु नदी के पनघट पर गया, पानी पिया, पास रखे एक पत्थर पर सिर रखकर सो गया। पनघट पर पनिहारी ने आती जाती रही। देखो, साधु हो गया पर तकिए का मोह नहीं गया, पत्थर ही सही रखा तो है। साधु बना है पर खीज अभी बाकी है। देखो, गुस्से में तकिया फेंक दिया, साधु सोच में पड़ गया, अब करूं तो करूं। तभी तीसरी बोली, बाबा ये पनघट है, यहां लोग आते रहेंगे, बोलते रहेंगे, अगर हर बात पे बदलते रहोगे तो साधना कब करोगे। लेकिन चौथी पनिहारिन ने जो कहा वो सीधा आत्मा को छू गया है। क्षमा करना बाबा, लगता है तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन अपना चित्त नहीं मोड़ा। चित्त अभी भी संसार में ही उलझा है। दुनिया पाखंडी कहे तो कहे, तुम जैसे हो वैसे ही अपना काम करते रहो, क्योंकि दुनिया का काम है वह कहना। फिर उसने कहा, ऊपर देखो अभिमानी, नीचे देखो ये घमंडी, आंख बंद करो नाटक, चारों ओर देखो, नजर ठीक नहीं, चुप रहो, अजीब, बोलो, ज्यादा बोलता है, और अगर परेशान होकर आंख ही फोड़ लो तो भी यही कहेगी दुनियाकार, किया हुआ तो भुगतना ही पड़ेगा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर को राजी करना आसान है, लेकिन संसार को राजी करना असंभव। अगर दुनिया क्या कहेगी पर ध्यान दोगे तो अपना ध्यान कभी नहीं लगा पाओगे। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मेरी बात अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम। भगवान भी उसी की मदद करता है जो ये एक बात छोड़ देता है। इंसान भगवान से सब कुछ मांगता है लेकिन छोड़ता कुछ नहीं। भक्तों, जब तक अहंकार नहीं टूटता तब तक भाग्य नहीं बदलता। जो हर बात में मैं सही हूं कहता है वो कभी सही रास्ते पर चल ही नहीं पाता। भगवान खाली हाथ नहीं भरता, भगवान उसी को देता है जो झुकना सीख जाता है। याद रखना भक्तों, पेड़ ऊंचा तभी होता है जब उसकी जड़ें गहरी होती हैं। जो दिखावे में जीता है वो भीतर से खोखला हो जाता है, और जो सादगी अपनाता है वही लंबी दौड़ जीतता है। इसलिए आज एक काम करो, घमंड को छोड़ दो, शिकायत को छोड़ दो और खुद को सुधारना शुरू कर दो, क्योंकि जिस दिन तुम बदल गए उस दिन हालात खुद बदल जाएंगे। मैं फिर कहता हूं भक्तों, भगवान शब्द नहीं सुनता, वो नीयत देखता है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वृद्ध व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। संयोग से उसका डिब्बा पूरी तरह खाली था। कुछ देर बाद 8-10 युवक उस कोच में आए और शोर शराबा, हंसी मजाक करने लगे। एक बोला, चलो जंजीर खींच देते हैं। दूसरा बोला, यहां लिखा है 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की कैद। हंसी मजाक करने लगे। एक बोला, चलो जंजीर खींच देते हैं। दूसरा बोला, यहां लिखा है 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की कैद। तीसरा हंसते हुए बोला, इतने लोग हैं, चंदा करके 500 दे देंगे। चंदा हुआ, 500 की जगह 1200 रुपए इकट्ठा हो गए। जा 3 नोट 200 के, 2 नोट 50 के और बाकी 100 के पैसे पहले लड़के की जेब में डाल दिए गए। फिर तीसरा बोला, जंजीर खींचते हैं, अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे बूढ़े ने खींची है, न जुर्माना देना पड़ेगा न सजा। वृद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों फंसा रहे हो? लेकिन किसी ने नहीं सुना, जंजीर खींच दी गई। कुछ ही देर में टीटी और सिपाही आए। सभी लड़के एक साथ बोले, बूढ़े ने जंजीर खींची है। टीटी ने डांटते हुए कहा, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत? साहब, जंजीर मैंने खींची है लेकिन मजबूरी में। टीटी बोला, कैसी मजबूरी? वृद्ध ने कहा, मेरे पास कुल 1200 रुपये थे, इन लड़कों ने मुझसे छीन लिए। पैसे इस पहले लड़के की जेब में हैं, 3 नोट 200 के, 2 नोट 50 के और बाकी 100 के। टीटी चौंक गया। उसने सिपाही से कहा, तलाशी लो। तलाशी ली गई। ठीक 1200 रुपए उसी लड़के की जेब से मिले। पैसे वृद्ध को लौटा दिए गए और सभी लड़कों को अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जाते जाते एक लड़के ने गुस्से से वृद्ध को घूरा। वृद्ध ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोला, बेटा, ये बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं, सिख यही है, अनुभव उम्र से नहीं जीवन की ठोकरों से आता है। बुजुर्गों को कमजोर समझना सबसे बड़ी नासमझी होती है। मेरी बात अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करके बाजार में एक आदमी फल की दुकान पर रुका और पूछा, भाई केले और सेब क्या भाव हैं? दुकानदार बोला, केले 40 रुपए दर्जन और सेब 120 रुपए किलो। साहब, आदमी ने कहा, कुछ ठीक ठाक भाव लगा दो भाई। उसी समय फटे पुराने कपड़ों में लिपटी एक गरीब सी दिखने वाली औरत दुकान पर आई। उसने बड़े संकीच से पूछा,
भैया 1 किलो सेब और 1 दर्जन केले चाहिए, क्या भाव है? दुकानदार ने बिना देर किए कहा, केले 5 रुपए दर्जन और सेब 25 रुपए किलो। इससे 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा। औरत के चेहरे पर चमक आ गई। वो बोली, ठीक है भैया, 2 दर्जन केले और 1 किलो सेब दे दीजिए। वाह, कितने ताजे फल हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरे बच्चे फल खाकर बहुत खुश होंगे। ये सब देखकर पहले से खड़ा ग्राहक अंदर ही अंदर उबल रहा था। उसकी आंखों में क्रोध था, लेकिन कुछ कहने से पहले दुकानदार ने उसे इशारे से रोक दिया। औरत के जाने के बाद दुकानदार ने शांत स्वर में कहा, साहब, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। ये औरत एक विधवा है, 4 अनाथ बच्चों की मां। 2 साल पहले इसका पति गुजर गया। ये लोगों के घर जूठे बर्तन मांजकर गुजारा करती है। बहुत खुददार है, कभी किसी से मदद नहीं लेती। मैंने कई बार सहायता करनी चाहिए, लेकिन हर बार उसने मना कर दिया। तब मुझे यही तरीका सूझा कि जब भी ये यहाँ आए, मैं इसे कम दाम में सामान दे दूं, ताकि इसे ये एहसास न हो कि कोई उस पर एहसान कर रहा है। थोड़ी देर रुककर दुकानदार बोला, साहब, मैं इस तरह भगवान के बंदों की पूजा कर लेता हूं, और सच कहूं, जिस दिन ये औरत मेरी दुकान पर आती है, उस दिन मेरी बिक्री अपने आप बढ़ जाती है। लगता है जैसे परमात्मा खुद मेहरबान हो जाता है। दुकानदार को गले लगाया, बिना कोई शिकायत किए अपना सामान खरीदा और मन से बहुत हल्का होकर चला गया। संदेश यही है, अगर दिल सच्चा हो तो भलाई करने का रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। मेरी बात समझ आई हो? सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम। क्या तुम्हें पता है मां अचानक चुप क्यों हो गई? मां कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है उसकी बात सुनने वाला अब कोई नहीं। अगर दिल थोड़ा भी कांपा हो तो इसे किसी बेटे तक जरूर पहुंचा देना। एक आदमी सुबह सुबह समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि लहरों के साथ सैकड़ों स्टार मछलियां तट पर आ गई हैं। जब लहरें वापस जाती हैं तो वे मछलियां रेत पर ही छूट जाती हैं और धीरे धीरे तेज धूप में मर जाती हैं। अभी अभी लहरें लौटी थीं और कई स्टार मछलियां अब भी जीवित थीं। वो आदमी आगे बढ़ा, एक मछली उठाई और उसे वापस समुद्र में फेंक दिया। फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो लगातार यही करता रहा। उसके पीछे चल रहा एक दूसरा आदमी ये सब देखकर चकित था। वो आगे आया और बोला, यहां तो सैकड़ों मछलियां पड़ी हैं, तुम कितनी को बचा लोगे? तुम्हारे इस करने से क्या फर्क पड़ेगा? उस आदमी ने कोई बहस नहीं की, वो बस आगे बढ़ा, एक और मछली उठाई, उसे समुद्र में फेंका और शांत स्वर में बोला, शायद सबको नहीं, लेकिन इस एक को तो फर्क पड़ा। संदेश यही है, हम अक्सर इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम अकेले क्या बदल लेंगे, पर सच ये है, फर्क बड़ा हो या छोटा, फर्क तो फर्क होता है। अगर हर इंसान थोड़ा थोड़ा सही करना शुरू कर दे तो वही मिलकर बहुत बड़ा बदलाव बन जाता है। हर किसी को नहीं बचा सकते, लेकिन किसी एक के लिए आप पूरी दुनिया बन सकते हैं। मेरी बात समझ आई हो? सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वो शराब नहीं, अपना दुख पी रहा है। बेटा, तुम सोचती हो तुम्हारा पति शराब पी रहा है? नहीं, वो शराब नहीं, अपने भीतर का कोई गहरा खालीपन पी रहा है। इंसान जहर की बोतल तब उठाता है जब उसे अपनी हकीकत बर्दाश्त नहीं होती। वो भाग रहा है जिम्मेदारियों से, डर से या खुद से। उसे डांट की नहीं, तुम्हारे प्रेम और सही मार्गदर्शन की जरूरत है। पर याद रखना, किसी को सुधारने के लिए खुद को मत टूटने देना। अगर घर बचाना है तो नफरत छोड़ो और हाथ थामना सीखो। क्या आपके घर में भी ऐसा संघर्ष है? कमेंट में लिखें। सब्सक्राइब कर। जिसे भगवान बचाना चाहते हैं उसे कोई भी मार नहीं सकता। एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। उसने देखा एक हिरन बेफिक्र होकर घास खा रहा है। शिकारी ने चारों तरफ जाल रच दिया। एक ओर जाल, दूसरी ओर कुत्ता, तीसरी ओर आग और चौथी ओर खुद खड़ा हो गया। उसे लगा अब हिरन बच नहीं सकता, लेकिन कहते हैं ना, जिसे ऊपर वाला बचाए उसे नीचे वाला क्या मारेगा। जैसे ही शिकारी ने निशाना साधा, उसी क्षण एक सांप ने शिकारी को काट लिया। उसका संतुलन बिगड़ा और गोली जाकर कुत्ते को लगी। शिकारी भी मरा, कुत्ता भी मरा।
उधर कुदरत ने हवा का रुख बदल दिया। हवा हिरन के पक्ष में चल पड़ी। चारों रास्ते खुले और हिरन सुरक्षित भाग गया। ये संयोग नहीं था, ये कुदरत का न्याय था। भगवान हर जगह हैं, हर समय हैं, दिखें या न दिखें, लेकिन जो होना होता है वही होता है। मेरी बात अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करके बांध, कमेंट में जय श्री राम लिख देना। एक बच्चे ने अपनी मां से पूछा, मां आप क्यों रोती हो? मां ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं एक औरत हूं। बच्चा नहीं समझ पाया, वो बड़ा हुआ, पर जवाब अब भी अधूरा था। आखिर उसने एक ज्ञानी से पूछा ताकि वो दुनिया का बोझ उठा सके। उसे बाहें दी ताकि वो सबको सुकून दे सके। उसे इतनी ताकत दी ताकि वो दुनिया का बोझ उठा सके। उसे बाहें दी ताकि वो सबको सुकून दे सके। उसे इतनी ताकत दी कि वो जन्म दे सके, और इतनी सहनशीलता दी कि ठुकराए जाने पर भी टूटे नहीं। और अंत में ईश्वर ने उसे आंसू दिए ताकि वो रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। औरत की कमजोरी उसके आंसू नहीं, उसकी चुप्पी है। इसलिए मां के आंसू देने वाले मत बनो। औरत की कमजोरी उसके आंसू नहीं, उसकी चुप्पी है। इसलिए मां के आंसू देने वाले मत बनो, मां के आंसू पोंछने वाले बनो। क्योंकि जिस नाभि से तुम जुड़े थे वो उसने काटी थी। मेरी बात अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।